हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो जी ये जो वीडियो है ना, ये छोटी सी जो क्लिप है, ये छोटी दिवाली वाले दिन है। तो इस दिन घर को हम अच्छी तरह से अपने डेकोरेट कर रहे थे, सजा रहे थे। और सारे ही तोड़न वगैरह मैंने सारे धो दिए थे अच्छी तरह से। ये सारे ही रखे थे मेरे पास। इस बार मैंने ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया था, बस मेन गेट पे जो मैंने लगाया है ना, वो ही मैंने मीशो से मंगाए थे। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हमारी पिछली साल की रखी हुई थी, तो उनको ही मैंने वॉश करके रीयूज़ किया है। और उसके बाद फिर ये है दिवाली वाला दिन। पूरे दिन मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, खाना वगैरह भी बना, घर का बहुत सारा काम हुआ, लेकिन रिकॉर्डिंग की नहीं मैंने। अभी पूजा करने हम बैठे हैं, उस टाइम पे मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ ऐसे 16 की लाइनें बना करके दिया जलाया जाता है। मेरे मायके में तो मम्मी सूप में रख करके जलाती है, लेकिन यहाँ पे मैंने अपनी सासू माँ को देखा है इस तरह से करते हुए। तो हम लोग ऐसे 16-16 की लाइन बना करके दिया जलाते हैं, और उसमें वही पानी का जो अर्घ दिया जाता है, अर्घ ही बोलते हैं या क्या बोलते हैं, फिर वही करते हैं। सिंपल तरीके से हमारे की यहाँ ही पूजा ये होती है, बहुत जैसे ताम झाम वाली नहीं होती है। और बाकी अपनी श्रद्धा है, जो भी कथा वथा आपको पढ़नी है तो आप पढ़ लो। तो मेरे पास भी एक बुक है जिसमें दिवाली की कथा है, तो वो मैं पढ़ लेती हूँ। बाकी लक्ष्मी गणेश भगवान जी की आरती पढ़ लेती हूँ, और बच्चों को थोड़ा देर पढ़ने बैठा देती हूँ। मैं भी थोड़ा बहुत उस दिन, कुछ कहते हैं ना कि लिखा पढ़ा जाता है, तो मैं भी भगवान का थोड़ा बहुत नाम वाम लिख लेती हूँ। यही सब करते हैं, यही हमारी पूजा होती है। और टिशू ले लिया है हमने, तेल जो गिर रहा है आप देख रहे होंगे, आरू के पापा उसको पोंछने में लगे हुए हैं। नहीं तो ये तेल ना छूटता नहीं है, और अगर बच्चों के पैर के नीचे आ जाए तो बच्चे भी गिर जाते हैं। तो यहाँ पे तैयारी मैंने ऑलमोस्ट कर ही ली है। तो मिठाइयाँ तो बहुत सारी थी, लेकिन जो इधर उधर से मिली थी ना, वो थी। खुद से ख़रीद करके मैंने ये मंगाया था, क्या चमचम वाली मिठाई मंगाई थी, तो ये मैंने चढ़ा दी थी। बाकी जो मिली हुई थी वो मैंने नहीं चढ़ाई। और खील बताशे वगैरह ले आई थी, वो मैंने चढ़ा दिया है। और बाकी एक बड़ी सी थाली ले आई थी इस दिन में। बर्तन तो बहुत सारे पहले से ही थे, तो ऐसे किसी बर्तन की नीड मुझे लग नहीं रही थी। लेकिन धनतेरस त्यौहार ही ऐसा है कि इसमें कुछ ना कुछ ख़रीदते हैं। तो मैं जो है धनतेरस वाले दिन ही बड़ी सी थाली लाई थी, पीछे ही रखी है, अभी आपको मैं दिखा दूँगी। परात जैसी जो होती है ना, वो मैंने इस पर्पज़ से लाई थी, जैसे बर्थडे वगैरह करो कभी, तो कुछ कुछ चीज़ें निकालने के लिए ऐसे काम आएंगी, या आटा वाटा लगाने के भी काम आएंगी। और उसके अलावा ना मैंने एक पीतल का दिया भी लिया था, अभी आगे आपको वीडियो में दिख जाएगा कहीं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने ली थी, और तो कुछ मैंने ऐसा सच लिया नहीं था। और उसके बाद ये दिए वगैरह लाई थी, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी ले आई थी, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि उसमें मैंने माला चढ़ा दी है, लेकिन बहुत प्यारी सी मूर्ति है। और कुबेर महाराज भी ले आए थे, तो वो तो सारा मैंने रख दिया है। हर बार ही दिवाली का सेटअप अलग ही करती हूँ मैं, और वहीं पूजा करती हूँ। सरसों के तेल का हमारे यहाँ 32 दिए जलाए जाते हैं, और सब हर जगह का अलग अलग रिवाज होता है। कुछ जगह 108, 51, 21 ऐसे करते हैं। हमारे के यहाँ 16 की लाइन बना करके 2 लाइनें जलाई जाती हैं, मतलब पूरे 32। तो इस तरह से मैं और आरू के पापा दोनों ही ये दिए जलाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे कांड आप देख लीजिएगा, प्रिशा ना उतरते उतरते पीछे से फिर गिर भी गई। अभी ध्यान से आप देखिए इसको। तो यहाँ पे देखिए बगल में ही आरू बिल्कुल बैठा हुआ था, उसको मैंने बोला था कि तुम इसको देखते रहना। और हम भी ना यही नीचे ही बिल्कुल बैठे हुए हैं, लेकिन वो ना उतरने की कोशिश कर रही थी, और उसका पैर उसके फ्रॉक में फंस गया, लेकिन उसके सर्वर में चोट नहीं लगी। वही जो थाली रखी हुई थी ना, उसी के ऊपर वो गिरी। और वो थाली ना ऐसी उसकी मतलब पैनी भी नहीं थी, नहीं तो उसके फिर लग जाती, ज़्यादा लगा, लेकिन थोड़ी देर में चुप भी हो गई। तो ये लोग ना त्यौहार वाले दिन भी कांड कर लेते हैं, कितना भी संभाल लो, कितना भी बचा लो, थोड़ा सा अगर इधर उधर हुआ तो ज़रूर ये कांड कर देते हैं। और यहाँ पे फिर मैं सारे दिए जला रही थी, जलवा आरू के पापा भी रहे थे मेरे साथ कैंडल से ही, लेकिन वो रोने लगी, तो फिर उसको चुप कराने के लिए वो लेकर के और बाहर चले गए। और कैमरा बस वही एक जगह हमने लगा लिया था, तो जितना उससे शूट हो रहा था फिर उतना हम करते जा रहे थे। और यही दिया जलाने के बाद फिर थोड़ा बहुत पूजा करते हैं, और उसके बाद फिर हर जगह दिए जलाएंगे। 7:30 बजे का ये टाइम हो रहा होगा, थोड़ा सा लेट ही हो गया था करते करते। तो खाना वगैरह ना मैंने पहले ही बना लिया था, क्योंकि फिर दिवाली में रात के टाइम खाना बनाना ऐसे अच्छा नहीं लगता, मतलब फिर
पटाखे वटाखे जलते हैं, बच्चों को थोड़ा टहलाओ घुमाओ, यही है। मैं आपको दिखा रही हूँ ना बड़ी वाली थाली और वो दिया, वही मैं लेकर के आई थी। और धनतेरस वाले दिन ही, हर बार तो मैं नहीं खरीदती थी, लेकिन इस बार फिर मैंने देखा, मतलब सुना था कोई कोई कह रहा था हल्दी की गांठ, नमक, धनिया और कौड़ी ये सब खरीदते हैं, तो ये सब भी इस बार मैं ख़रीद के ले आई थी धनतेरस वाले दिन ही। तो उसकी पूजा तो छोटी मोटी मैंने धनतेरस वाले दिन ही कर ली थी। तो यही जो इस तरह से पानी का ये देते हैं ना, यही करते हैं। इसको क्या बोलते हैं मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन इस तरह से 5 बार करके और ये किया जाता है। और ये जो बड़ी वाली दिया है ना, जिसमें 4 बातियाँ जल रही हैं, ये पूरी रात हम मंदिर में ही रखते हैं और इसी से काजल भी बनाते हैं। जैसे बड़ा सा उसके ऊपर जो कटोरी सा आता है ना, वो लाना मैं भूल गई थी, नहीं तो मिट्टी का कटोरा सा ही आता है, वो रख के उसी में फिर काजल लगाते हैं, मतलब बनाते हैं। और वो काजल ज़रूर से रात में लगाया जाता है सबको ही, नहीं तो मम्मी कहती थी कि छछूंदर बनते हैं जो नहीं लगाता। तो सबको ही छछूंदर बनने से मैंने रोक लिया और सबको ही मैंने लगा। आरू के पापा तो बिल्कुल लगवा नहीं रहे थे, लेकिन फिर लगा दिया था मैंने थोड़ा बहुत, और बच्चों को तो लगाया ही था, खुद को भी लगा लिया था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यही कटोरी में सिंपल वाली ही रखूँगी, एक किचन की ही, उसमें दिया बनाऊँगी, मतलब काजल बनाऊँगी। लेकिन उसके पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत पूजा कर लेते हैं। और आरू को भी मैंने अपने पास ही बिठा लिया है। और ये है आरती वाली बुक, इसमें से ही थोड़ा बहुत हम आरती और पूजा भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रिशा थोड़ा सा शांत नहीं हो रही थी, तो उसको फिर मैंने अपने पास ही खड़ा कर लिया था। यहाँ बैठाने में इसको दिक्कत नहीं है, लेकिन यही है ना, वो दिए हुए छूती रहती है, चीज़ें छूती रहती है, तो उसका भी डर लगता है कहीं हाथ में लग ना जाए। तो वही है ना कि बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा ऐसे मन से पूजा भी नहीं हो पाती, ध्यान आधा उन्हीं की तरफ लगा रहता है। लेकिन फिर भी भगवान ही हैं, भगवान ने ही सब कुछ दिया है, और भगवान ने ही बच्चों को भी दिया है, तो वो जानते हैं कि पहली प्रायोरिटी बच्चे ही हैं, उनको ना लगने पाए। और मैं तो ऐसी हो गई हूँ ना अभी, बिल्कुल जैसे CID से होते हैं, बिल्कुल चौकन्ने की तरह। जिस चीज़ में मैं अगर ध्यान नहीं देती ना एक आधी मिनट, तो उतने में ही ये गिरती है और उतने में ही इसको चोट लगती है। जब ये आरू के पापा के या किसी के भरोसे रहती है, मैं जब तक ध्यान देती रहती हूँ ना, तब तक मैं कुछ भी करूँ, मैं इसको देखती रहती हूँ, तो फिर मेरे हिसाब से ये गिरने नहीं पाती। लेकिन वही है कि चोट तो कभी कभी लगी जाती है। फ़िलहाल आज ये गिरी तो बहुत तेज़ थी, लेकिन इसको चोट उतनी तेज़ भगवान की दया से लगी नहीं, थोड़ी देर में चुप भी हो गई। तो बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं, उनकी रक्षा ऊपर वाला करता ही है। तो बस यहाँ पे मैंने आरती, मुझे जो पढ़नी थी वो मैंने कर ली, और आरू बिल्कुल एंजॉय कर रहा है। आरती इसको पूरी याद है, तो ये भी साथ में पढ़ ही रहा है। और उसके बाद फिर बारी आती है सारे दियों को पूरे घर में रखने की। तो सारे दियों को मैं घर में भी रखूँगी, और जगह जगह पे अभी तो तिलक विलक लगा दूँ माता जी को। तो वही है ना, इसके प्रिशा के चक्कर में मैं भूल गई, तिलक मुझे पहले ही करना था, वो गिर गई, मेरा दिमाग जो है डाइवर्ट हो गया। तो अभी पूजा ख़त्म होने के बाद मैं सारे भगवान जी को भी तिलक टीका कर रही हूँ, और फिर बच्चों को भी लगाऊँगी, आरू के पापा को भी लगाऊँगी।
तो देखिए यहाँ की पूजा तो पूरी संपन्न हो गई। अब जो है इसी बड़ी वाली थाली में ही सारे दिए लगा लूँगी और उसके बाद जहाँ जहाँ रखना होगा वो मैं रख दूँगी। तो ये काम तो मैं अकेले ही करूँगी, आरू को दूँगी नहीं तो आरू तो अपना ही हाथ जला लेगा और आरू के पापा प्रिशा को पकड़ के रखेंगे, नहीं तो फिर ये ना प्रिशा भी दिए उठाने ही लग जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसी बड़ी वाली थाली में रख लिया था और ये थाली भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब अच्छी सही हो गया। मतलब जब काम इकट्ठा कभी करेंगे ना बड़ा वाला काम, जैसे बर्थडे वगैरह या कुछ भी, तो उसमें आटा लगाने के या पूरियाँ वगैरह रखने के काम आ जाएंगी। तो कई बार से मैं ऐसे ही बर्तन लेती हूँ थोड़े बड़े बड़े, ताकि हमारे कभी ओकेजनली काम आ जाएं। एक बार तो मैंने बड़ी वाली कढ़ाई ले ली थी और पिछली बार मैंने फिर वो बाटी मेकर ले लिया था। इस बार नहीं इतना बड़ा कोई सामान लिया, तो मैंने ये थाली और वही दिया ले लिया। दिया का तो यूज़ लगता ही रहता है, ऑलरेडी 3-4 दिए हैं मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया क्योंकि शाम को 3-4 दिए जलते हैं ऐसे भी नॉर्मल डेज़ में भी। तो कभी कभी जैसे मैं नहीं छूती हूँ, नहीं धोती, तो आरू के पापा फिर धुलना पड़ता है उनको, तो इसलिए कई सारे रहेंगे तो अपना लगा लेंगे। और यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ जगह जगह पे दियों को रखने के लिए। तो सबसे पहले तो अपनी इसी वाले दरवाजे पे रखूँगी, मतलब ये जो बड़े वाले कमरे का हमारा दरवाज़ा है इसकी चौखट पे रखूँगी, और मतलब ऐसे ही सारे जगह पे रख दूँगी, किचन में, छोटे वाले दरवाजे पे। तो वही है ना, दीपावली का फेस्टिवल मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह सभी को ही बहुत अच्छा लगता है दिवाली का त्यौहार। जितना जिसका सामर्थ्य होती है, जितना जिसकी शक्ति होती है, उस हिसाब से सभी अपने घर को सजाते हैं। दियों की, मोमबत्ती की रोशनी से हर जगह जगमग जगमग होता रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे बहुत ज़्यादा खुशी का दिन होता है ना, तो लोग कहते हैं ना कि भैया इतने ने तो ऐसा घर सजा लिया जैसे लग रहा है दिवाली है। तो यही है, मैंने भी फिर सजाया था। और अभी यह डोर पे आप तोरण देख रहे होंगे, ये मैंने बीच में लटका रखा है क्योंकि इसका जो किनारे किनारे लटकता रहता है ना, प्रिशा उसको पकड़ पकड़ के खींचती रहती है। तो इस तरह से हमने इसको ऊपर की तरफ लटका दिया है। और बालकनी में भी थोड़े बहुत रख दिए हैं दिए मैंने, थोड़े बहुत जो बचते हैं उसको फिर छत पे भी ले जाके रखूँगी। सीढ़ियों पे भी मैंने सजा दिया है। तो सजाने को तो सजा देती हूँ, थोड़ा बच्चों का ध्यान देना पड़ता है क्योंकि आरू ना तूफ़ान की तरह चलता है, तो डर लगता है कहीं पैर से धक्का ना मारे, लेकिन समझा दो तो मान जाता है। मैंने उसको बोला बेटा आराम से रहना। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी वीडियो तो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, सुबह से मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, कुछ ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि फेस्टिवल वाले दिन काम तो हो ही जाता है। और अभी शाम हो गई है, पूजा हम लोगों ने कर ली है, तो मेरे और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली, और प्रिशा भी आपको हैप्पी दिवाली विश कर रही है। दिए मैंने जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था मैंने रख दिए हैं हर रूम में, सीढ़ियों पे आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो पूजा की थी, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, ये 4 मुख वाले दिए, और यही पीतल का वो दिया है जो मैं कह रही थी मैं ले आई थी। थाली तो आपने देखी, और अपने कान्हा जी की बहुत प्यारी सी ड्रेस भी लेकर के आई थी मैं। थोड़ा सा ये ना गरम टाइप की है, मतलब ऐसे बिल्कुल कॉटन की नहीं है, वर्क वाली है। तो फेस्टिवल वगैरह में ना इस तरह से मैं थोड़ा सा फैंसी सी ड्रेस उनके लिए ले लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सब जगह दिए मैंने रख दिए हैं, और एक सीढ़ी छोड़ करके एक पे रखे हैं, तो अच्छे से आ गया है। और डस्टबिन के पास भी दिया ज़रूर रखते हैं, वैसे तो गांव वगैरह में जहाँ पे नाली होती है या जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा करते हैं वहाँ रखते हैं, हमारे यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है, तो फिर मैं ना डस्टबिन के पास रख देती हूँ। सब कहता है उसकी भी पूजा होती है। और ये है मेरा घर, तो जैसे मुझे समझ आया वैसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके सजा दिया है, और मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। ऐसा लगता है दिवाली वाली रात ना कभी बीते ही नहीं, और सब कुछ बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सा लगता है। ये तोड़न ना मैंने मंगाया था मीशो से, और वो गणेश जी का ये भी मैंने मीशो से मंगाया था। और सबसे प्यारी चीज़, ऊपर मेरे हनुमान जी हैं, मतलब ये पंचमुखी हनुमान जी हैं, इनको भी मैंने मीशो से मंगाया था। बागेश्वर बालाजी की एक मैंने वीडियो देखी थी, उन्होंने बोला था जिसके घर के आगे पंचमुखी हनुमान जी रहते हैं उसके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। तो ये मुझे मीशो पे दिखा तो मैंने फिर मंगा लिया। ज़्यादा महंगे नहीं है, बस ये तोड़न थोड़ा सा महंगा है, मतलब लगभग 300 के करीब था जो मैंने डोर पे लगाया है। बाकी सारी चीज़ें ऐसे 150 के करीब ही थी सारी ही।
और खाना यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये मटर पनीर मैंने बनाया था, दोपहर में ही बना लिया था। और यहाँ पे ये मैंने सूरन की सब्ज़ी बनाई थी। हमारे यहाँ सूरन ज़रूर बनता है, जिमीकंद भी बोलते हैं इसको, यम बोलते हैं इंग्लिश में। तो सूरन बनता है, ये देसी वाला सूरन बनता है। सब कहते हैं इसको भी खाना चाहिए इस दिन। तो ये मैंने पूजा करने से थोड़ी देर पहले ही बनाया था। और इसकी सब्ज़ी ना ऐसे तो रेगुलर भी बनती है, लेकिन दिवाली वाले दिन ये जो देसी वाले सूरन बनते हैं, इनका टेस्ट ही बिल्कुल अलग होता है। बनाया मीठे में मैंने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मिठाई बहुत सारी सब खा रहे हैं, तो मैं बनाती भी तो वो वेस्ट ही होता। तो अभी मुझे चावल बनाना है, चावल बनाऊंगी मैं। पूरियाँ भी थोड़ी बहुत बनाऊंगी अभी, क्योंकि वो मैंने दोपहर में जो बनाई थी ना, पनीर की सब्ज़ी मैंने दोपहर में बना ली थी, सूरन मैंने शाम में बनाया है। और अभी खाना वगैरह तो हम लोगों ने खाया नहीं है, आरू थोड़ा बहुत खाएगा। मिठाई बहुत सारी आई हुई रखी थी, लेकिन मैंने जो खुद के पैसे से मंगाया था ना, वही मैंने चढ़ाया है, क्योंकि दिया लिया हुआ वाला मैंने कुछ भी माता रानी को चढ़ाया नहीं। और बहुत ज़्यादा मंगाया भी नहीं था, क्योंकि फिर क्या ही होता ना। फ्रिज में डब्बे पूरे भरे हुए हैं मिठाई के, आप देखो इधर ना, ये सारे मिठाई ही हैं, 1 2 3 4, ये सारे डिब्बे मिठाई के ही हैं। तो इसलिए मैंने अपने आप से जो मंगाया था वही मैंने चढ़ा दिया। और सोच रही हूँ कि ऊपर छत पे अपनी कैंडल्स लगा दूँ, क्योंकि हमारी पिछली साल की भी थोड़ी बहुत कैंडल्स हैं और इस बार भी हम लेकर आए हैं। लेकिन हवा चलती है ना, तो ज़्यादा देर चलता नहीं। तो देखती हूँ क्या करूँगी, चढ़ाऊँगी कि नहीं। फिलहाल तो आरू को थोड़ी देर मैं पढ़ने के लिए बैठा रही हूँ, क्योंकि आज पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद पूरियाँ तल के इसको खाना दूंगी। और इसके आगे मैं पता नहीं कितना रिकॉर्ड करूँगी। अगर कुछ करूँगी, मतलब खाने की थाली, तो करूँगी ही करूँगी, वो आपको दिखाऊंगी। और अब कुछ है ही नहीं रिकॉर्ड करने जैसा। पटाखे वगैरह हम ज़्यादा जलाते नहीं हैं, थोड़ा बहुत आरू ही बंदूक से जो भी करेगा। तो देखती हूँ, जैसा होगा आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं तो वीडियो आगे कंटिन्यू अगले दिन करूँगी। मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। तो जी यही थी मेरी दिवाली की छोटी सी वीडियो। आई होप पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी जल्दी ही। टेक केयर।